तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। खुद मायावती के समर्थक जो हैं स्वाति सिंह के खिलाफ उतरते हुए, यानी कि उनकी पत्नी जो है दयाशंकर सिंह की, उनके लिए अब शब्द कहते हुए नजर आए थे, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ दोनों गेस्ट हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुकेश लाख जी, और हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। हरीश जी, पहले सवाल आपसे करूंगी। मायावती सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं रणनीति तैयार कर रही है, साजिश मेरे खिलाफ की जा रही है कि पहले दयाशंकर को भड़काया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करे, फिर उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं ने उसके ऊपर जो बयान दिया और मैं खुद अब फंस जाऊं। ये पूरी जो कोशिश की गई है, जो पूरा वाकया हुआ है, ये बीजेपी की साजिश के तहत हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? नैन्सी जी, देखिए, ये मायावती जी का ये बयान पूरी तरह से निराधार है। आप मुझे बताइए कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके नेताओं को जो जिस तरह की तख्ती लेकर के वो खड़े थे, जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने भड़काया? वो भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि नसीमुद्दीन इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करें और उनके नेता बसपा के हजरतगंज चौराहे पे खड़े होकर के और हाथ में तख्तियां लेकर के और इस तरह से बेटी का अपमान करें? ये क्या भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी? लेकिन स्वाति सिंह को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो स्वाति सिंह अब तो मामला दर्ज करती हुई नजर आई है, उनकी माताजी दयाशंकर सिंह की, वो बीजेपी की कहने से हो रहा है सब कुछ। स्वाति सिंह खुद नहीं कर रही हैं, बीजेपी के कहने से कर रही हैं, ये कहा है मायावती ने। नैन्सी जी, मायावती जी को तो चाहिए था, वो खुद नारी हैं, उनको तो चाहिए था कि जिस तरह का अपमान बसपा के नेताओं ने किया, उनको तो खुद आगे आके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी और उनको अब तक पार्टी से बाहर करना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में है, वहां से हटाया जाना चाहिए था। जी हरीश जी, आपके पास आऊंगे। हमारे साथ बीएसपी से नेता जुड़ चुके हैं, बीएसपी नेता ठाकुर उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और सर, स्वागत करती हूं आपका, फोन लाइन पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। और सीधे तौर पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, इवन यहाँ तक कि वो खुद समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आई हैं। लेकिन गाली के बदले गाली, अपमान के बदले अपमान की राजनीति चल रही है। लेकिन अब जो नया मोड़ आ चुका है, वो सीधे ये दिख रहा है कि मायावती ने कहा कि सब कुछ बीजेपी के कहने से हो रहा है। हाँ ठीक, आपने मैडम, मैं भी न्यूज पे देख रहा हूँ जी। और बिल्कुल आप जिस तरह से बीजेपी दिखा रही है, वो आप देखिए, मायावती जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, 12 बजे उन्होंने साफ किया। हम लोग भी उसमें कार्यक्रम में रहे, सारा चीज देखा जा रहा है, एक एक चीजों पे निगाह रखी हुई है कि कहीं भी कोई भी नेता, हमारे यहाँ बार बार एफआईआर भी दर्ज हुआ है माननीय सिद्दीकी साहब के ऊपर, जबकि एक भी शब्द, गाली शब्द का कोई नाम नहीं लिया। उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा बोले थे भाजपा नेता दयाशंकर सिंह जी ने, इस तरह की भाषा केवल एक जानवर बोल सकता है। इन शब्दों के अलावा कोई गाली शब्द का तो कोई वहां पे उपयोग नहीं किया गया। उसके बाद दिखाते हैं बार बार जो है उसको। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं उन्मेष सिंह जी कि ऐसा हो रहा है कि अगर वो आपकी पार्टी की प्रमुख हैं और उनके खिलाफ बयानबाजी हुई तो आप लोग सब सड़कों पर उतर आए थे, समर्थन में उनके उतरे, वहां पर जमकर जो है नारेबाजी हुई थी। लेकिन जब एक बात आई है दयाशंकर की पत्नी के खिलाफ उतरती हुई बात आई है, और जब उनके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई, अब ये मुद्दा सामने आया, तो इस बात को पलटने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है। क्या वो महिला नहीं है? नैन्सी जी, नैन्सी जी, श्रीमान उमेश सिंह से जी कहिए कि वो जो कार्यक्रम था, अपने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप तमाम चैनलों के पास उपलब्ध होगी। उन्मेष जी हमारे साथ जो है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। झूठ छिप नहीं सकता, सच्चाई छिप नहीं सकती, और ये जो आप झूठ बोल रहे हैं, सारे चैनल वाले मौजूद थे। हजरतगंज चौराहे पे बीएसपी के नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरह से अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की, वो पूरा देश देख रहा था। बात करें आप लोगों को अगर उन्मेष जी पहले हम सवाल सुन लेते हैं हरीश जी का, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। आपको उपलब्ध कराओ, आप उसको देखिए। हरीश जी, हम चाहेंगे कि सवाल अपना दोहरा दीजिए ताकि उन्मेष जी अपना जवाब दे दें। नैन्सी जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से उमेश जी ये कह रहे हैं जी कि किसी बसपा नेता ने अभद्र टिप्पणी नहीं की,
तो उनको जो उस दिन का इनका धरना प्रदर्शन था उसकी वीडियो क्लिप तमाम सम्मानित चैनलों के पास उपलब्ध होगी, उसको लेकर के और उसको देख लें। जी आप बताएं उमेश जी क्या कहेंगे? इस तरह की टिप्पणी करें। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। पहले तो सच्चाई नहीं, अरे जी जवाब ले लेते हैं। हाँ, ये चीज ये झूठ बोलने वाली बातें को छोड़ दें, इस तरह की बातें ना करें, हमारे साथ तो बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलना बीजेपी का काम है। राम मंदिर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे पूरी दुनिया को लूटा है झूठ बोल करके ही। ये सब बातें ना करें, साफ बातें जो भाई उसके ऊपर बात करें जो आज विवाद है। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्ट्स है उसमें भी कुछ इस तरह के बयानबाजी है। झूठ बोला है वो भी जब जाहिर है। जिस तरह से बसपा ने दलितों के साथ धोखा किया है वो भी पूरी दुनिया के सामने है। जो उमेश जी साहब के ऊपर पूरी बसपा पार्टी इसकी गवाह है। आपके उन्मेष जी आपको नहीं लगता, हरीश जी एक मिनट, उन्मेष जी आपको नहीं लगता कि एक तरफ आपकी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हुई, उसके बाद समर्थक जो है उतरते हुए नजर आए, फिर एक और महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो जाती है, लेकिन ये जो भाषा की मर्यादा है आखिरकार इसको क्यों नहीं समझा जा रहा है? इस पर क्यों विचार नहीं किया जा रहा? क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर आ चुकी है कि महिलाओं के सम्मान को ताक पर रख दिया जाएगा? कतई नहीं मैडम, बिल्कुल ये चीज कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो है इस चीज के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, कार्यकर्ताओं को भी तुरंत टाइप किया, तुरंत उनको भी वो कब बताया। और उसके बाद जो सीडी की बात है, आज ये सब लोग जो बोल रहे हैं, आज सीडी जो है उसको स्वाति जी ने माननीय गवर्नर साहब को आज सौंप दिए हैं, अभी उसका भी आपके सामने सब आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वहां से टिप्पणी आई थी, दूसरी तरफ आपकी तरफ से आ गई, तो ये बयान अब भारी पड़ता हुआ नजर आए। जी जी नहीं ठीक है, उसको देखें हम लोग, क्योंकि जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में माननीय सिद्दीकी साहब के ऊपर जो FIR हुआ है उसमें कहीं से कोई सिद्दीकी साहब ने कोई गलत शब्द नहीं बोला है। अगर कहे होंगे तो खिलाफ कार्रवाई होगी? और बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ कार्यवाही करने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो कोई साझी नहीं है। ये तो पूरे देश के नेता जानते हैं कि बसपा में जिस तरह से कार्यवाही होती है शायद किसी पार्टी में होती है। लेकिन जैसे बीजेपी ने तुरंत ये वाकया सामने आने के बाद दयाशंकर सिंह को तुरंत जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया, आपकी तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई दी उनमें जी? अरे मैडम हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि संज्ञान में सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो स्वाति सिंह झूठ बोल रही है, आप ये कहना चाहते हैं? तमाम सारे बीएसपी के कार्यकर्ता जो हाथ में पट्टियां लिए खड़े थे वो किसके इशारे पर खड़े थे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी उसको अगुवाई कर रहे थे ना। वो जो वहां नारे लग रहे थे, जिस तरह की बातें हो रही थी, वो कौन कर रहा था? वो सामने आ जाएगा। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने नहीं किया और कराया तो किसने कराया? तमाम सारे, एक पट्टी नहीं तमाम सारे हाथों में पट्टियां थी, जिसपे जो लिखा था, जिस तरह का अश्लील शब्द लिखे थे, वो क्या था? आ गई है। मुकेश जी सवाल बहुत बड़ा है, जहां पर अब इस मुद्दे को खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, क्या राजनीति इतने नीचे स्तर पर आ चुकी है कि आप चुनाव जीतने के लिए या उसके मद्देनजर किसी भी तरह की राजनीति कर सकते हैं, महिलाओं के अपमान को भी, सम्मान को भी ताक पर रख सकते हैं, अपमान तक कर सकते हैं, या फिर वाकई जो हो रहा है दलितों के खुद को मसीहा कहने वाली तमाम पार्टियां हैं वो सब कुछ भूल चुकी हैं? भाई बस एक ही चीज याद रह गया है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हो जाए। एकदम बिल्कुल मैडम आप सही कह रहे हैं, इस तरह का कतई ये नहीं होना चाहिए और ये हर पार्टियों को इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए कभी भी। और महिलाओं का अपमान बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। इसी का जवाब मैं मुकेश जी से चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी जुड़े हुए हैं। जी मुकेश जी। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। राजनीति पार्टियां अब उन्होंने तो साफ हो गया, इस तरह से क्लियर हो गया कि हम सत्ता की राजनीति करते हैं। हाँ। हमारे सामने सिर्फ सत्ता है, सत्ता है, हमें सत्ता की राजनीति करनी है, चाहे उसमें महिला की अस्मिता को दरकिनार कर दे, चाहे जो भी करना है करे, हमें सत्ता चाहिए। अगर ये सोच अगर राजनीतिक पार्टियों की है कि सिर्फ मुझे सत्ता चाहिए, तो कहीं ना कहीं यही संदेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकेश जी शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आरिश जी आपका भी शुक्रिया और उमेश जी आपका भी शुक्रिया। क्षमा चाहूंगी सवाल बहुत है लेकिन समय का अभाव है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार खुद को दलितों का मसीहा कहने वाले, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले जितने भी दिखाई देते हैं, आखिरकार वो क्यों जब हकीकत सामने आती है तो इस पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते हैं? क्या वाकई जो मसीहा बनते हैं वो खुद सामंतवादी इस सोच से घिरे हुए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। ये है साधना प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है।